Hello everyone, my name is Deepashri Dabhadi and welcome back to my YouTube channel. So today I will be answering questions that boys are too afraid to ask girls. So let's get into the video right away. So starting with the first question, पहला question है, do girls really care about looks or is confidence enough? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, मैं ये जो भी आंसर्स बताऊंगी वो मैं अपने और मेरे जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उन सबके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताऊंगी, जितना मैंने उनसे सुना है, जितना मैंने देखा है अपना। उस हिसाब से मैं ये आंसर्स बताऊंगी। सो येस, डू गर्ल्स रियली केयर अबाउट लुक्स और इज कॉन्फिडेंस इनफ? फॉर द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स, मतलब लुक्स कैसा है कि ऐसा नहीं है कि यू नीड टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी या फिर यू नीड टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ मतलब कलर, स्किन कलर या ऐसे कुछ। दैट इजंट व्हाट मैटर्स मोर। गर्ल्स के लिए व्हाट मैटर्स मोर इज you need to have, मतलब you need to be a hygienic person, you need to have a certain lifestyle, you need to be ambitious enough, and you also need to have positive confidence that you carry it in a good way, because बहुत बार कैसे होता है कि वो confidence कुछ ज़्यादा ही overpowering लग जाता है, तो फिर वो इट सॉर्ट ऑफ शोज दैट मतलब आप ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हो, या फिर वो उससे जो भी फीमेल इंसान है वो थोड़ा सा ये हो जाती है। So I feel looks do not actually matter, but like how you present yourself or how you carry yourself is what matters more. So yes, moving on to the next question. The next question is, why do girls say I'm fine when they are clearly not? तो सी, ये बात मैं कल ही अपने एक फ्रेंड को बता रही थी कि मतलब आई एम फाइन वाली जो चीज़ होती है ना, गर्ल्स ऑलवेज वांट यू टू गिव देम रीअश्योरेंस, टू गिव देम कंफर्ट, टू प्रोवाइड देम विद कंफर्ट, एंड दिस कंफर्ट डजंट मीन कि आप उनके लिए फ्लावर्स लेके आओ, चॉकलेट्स लेके आओ, ऐसा कुछ। इट जस्ट मीन्स कि यू नीड टू प्रोवाइड देम विद रीअश्योरेंस कि मतलब कि यू विल बी देयर फॉर देम व्हेनेवर समथिंग बैड हैपेंस, ऐसा वाला रीअश्योरेंस। तो फिर ये जो आई एम फाइन वाली जो चीज़ होती है वो ऐसी होती है कि समटाइम्स मतलब या तो मूड स्विंग्स होते हैं, डोंट रिलेट मूड स्विंग्स विद जस्ट पीरियड्स गाइस। ये बस पीरियड्स वाली बात नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां बस रैंडमली किसी दिन बहुत खुश हो गई या किसी दिन बहुत सैड हो गई, तो उसमें भी बहुत सारे मूड स्विंग्स आ जाते हैं हमको। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कों को मेनली ऐसा लगता है कि लड़कियों के मूड स्विंग्स बस उनके पीरियड्स के अराउंड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो अपने मन पे कहीं भी कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं। सो तो उसमें ये आई एम फाइन वाली अगर हम मूड स्विंग्स वाला है या ऐसे, तो मतलब वो ऐसे होता है कि अगर हमने आई एम फाइन बोला है किसी फीमेल ने आपको, एंड तो वो कभी-कभी इट एक्चुअली मीन्स कि शी इज़ फाइन, बट कभी-कभी ऐसे होता है कि शी इज़ हर्ट बाय सम सर्टेन एक्शन दैट यू हैव डन, और वो आई एम फाइन ऐसा है कि शी थिंक्स कि अगर वो आपको कुछ बोलेगी भी, अगर अपनी कोई बात आपके साथ शेयर करेगी भी, तो भी आप कुछ उसका खास अच्छा हेल्प नहीं करने वाले, ना ही आप रीअश्योरेंस देने वाले हो, ना ही आपका रिस्पॉन्स उसको अच्छा लगेगा। तो जस्ट शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड इट बाय सेइंग आई एम फाइन। और अगर उसके बाद आप उस आई एम फाइन को उसकी फेस वैल्यू पे लेके पूरा-पूरा मान लेते हो कि ओके, तो आप उस बात को खत्म कर देते हो वहीं पे। तो दैट अगेन एड्स ऑन टू द पॉइंट कि सपोज़ आपने पहले 2 गलतियाँ की हैं, और अगर आपने आई एम फाइन को आई एम फाइन की फेस वैल्यू पे ले लिया, तो वो 3 गलतियाँ हो जाती हैं। मतलब वो आपकी 3 गलतियाँ काउंट होंगी, और फिर नेक्स्ट जभी भी आपका झगड़ा होगा या फिर जभी भी आप कुछ कन्फ्रंटेशन वाला पॉइंट आएगा, तो उस पॉइंट पे ये भी बात निकाली जाएगी। क्योंकि फिर वो तभी के तभी नहीं बोली जाएगी। मतलब अभी वो इन पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कोई लोग तभी के तभी रिएक्ट कर देते हैं, और कोई लोगों का ऐसा होता है कि वो दिमाग में रखते हैं, फिर आगे उसको बिल्डअप होने देते हैं, गलतियों को एक्यूमुलेट होने देते हैं, फिर जब कन्फ्रंटेशन वाला कुछ सिनेरियो चल रहा होगा, तो उस पॉइंट पे वो सब कुछ निकल जाता है। सो येस, अगर आपको कोई लड़की बोले कि शी इज़ फाइन, तो देन असेस द सिचुएशन एंड ट्राई टू थिंक अ लिटिल इमोशनली। ऐसे अपना मेल ब्रेन यूज़ करके मत सोचना, थोड़ा इमोशनली उस सिचुएशन को असेस करना, एंड इफ यू फील कि वो एक मतलब ऐसा वाला आई एम फाइन है जिसमें शी इज़ एक्चुअली नॉट फाइन, देन गो अहेड एंड गिव हर सम रीअश्योरेंस, एंड इवन इफ यू फील कि शी इज़ एक्चुअली फाइन, तो भी जाके रीअश्योरेंस दे दो भाई। रीअश्योरेंस में क्या ही जा रहा है, आपको बस इतना बोलना है कि डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। कुछ भी हो जाएगा तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड अगर आपकी भी गलती हो किसी सिचुएशन में, तो भी आई विल बी देयर फॉर यू। बस इतना सा बोलना है, इतना सा होता है रीअश्योरेंस गाइस। इस बात को समझ लो थोड़ा-सा। So moving on to the next question, it is why do girls talk about? Oh, sorry. What do girls talk about when guys aren't around? Uh, this is the time when girls have the most amount of fun. मतलब they can then truly be themselves, because लड़कों का कैसे होता है कि हाँ, अगर
आपके अराउंड ऐसे आपके मेल फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और आपकी किसी भी बात को उसकी सेकंड वैल्यू में नहीं लेंगे, आप जो बोल रहे हो उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेंगे। एंड अगर गर्ल्स आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद देयर गाय फ्रेंड्स तो फिर तो इट्स फाइन, बट व्हेन जो भी आपके गाय फ्रेंड्स हैं वो ऐसे हैं कि मतलब वो ना चीज़ों को कुछ अलग ले लेंगे, या फिर अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से बस अच्छे से पोलाइटली बात की, तो उसको वो अलग वे में ले लेंगे। तो अगर ऐसे टाइप की किसी की फ्रेंड्स हैं, तो फिर तो जब वो जाते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है ऑनेस्टली, ऐसे कन्वर्सेशंस में या पार्टीज़ में या हैंगआउट्स में, जो भी हो। सो ये तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक, दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर व्हेनेवर गाइज़ आरंट अराउंड और इवन व्हेन गाइज़ आर अराउंड। इट्स जस्ट दैट जब गाइज़ आर अराउंड दे आर अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस कि वो कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे वो लोग अलग ज़ोन में चले जाएँ कुछ। Yes, that's it. So moving on to the next question. Do girls actually stalk guys on social media? Yes. Girls do actually stalk guys on social media. And not only guys, we also stalk girls. Like, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूँ, सपोज मैं किसी की स्टोरीज देख रही हूँ फॉर एग्जांपल, एंड स्टोरीज देखते देखते मुझे अपनी कोई मतलब लॉन्ग लॉस्ट मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है जिसने बड़ी सुंदर सी अपनी फोटो डाली है, तो उसकी स्टोरी पे उसकी फोटो डाल के मुझे याद आएगा, अरे हाँ ये तो इतनी अच्छी दिखती है, आई जस्ट गो ऑन टू हर अकाउंट एंड आई लुक एट ऑल ऑफ हर पिक्चर्स या ऐसे कुछ। But if I personally talk about myself, the guy has to be very interesting in order to pull me to their account, या फिर they should have some gossip revolving around them, जो कि मैं जाके उनके अकाउंट पे जाके चेक करके आऊँ। या फिर हाँ, अगर जिन लोगों को मतलब अगर कोई किसी लड़की को किसी लड़के में इंटरेस्ट भी है, तो भी दे स्टॉक देम, या फिर ऐसे उनके अराउंड अगर कुछ गॉसिप चल रही है, या वो अपने कॉलेज के या ऑफिस के ऐसे करंट हॉट टॉपिक चल रहे हैं, तो फिर उसमें भी लोग जाके मतलब दे डू गो एंड stalk other people. And stalking is very normal, I feel, and very common. Anyone and everyone stalks people, so there's nothing big about that. So moving on to the next question, which is, do girls date guys who are shorter than them? सो यस, मतलब हाँ, अगर किसी का कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब उनको एक अपने हाइट के लेवल का ही लड़का चाहिए या खुद से लंबा लड़का चाहिए, तो फिर दे नॉट, बट आई डोंट फील कि इफ द गाय इज गुड इनफ देन नो वन होल्ड्स देमसेल्व्स बैक जस्ट बिकॉज कि उसकी हाइट छोटी है या ऐसे कुछ। बट बहुत बार कैसे होता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, इवेंचुअली वो लड़कों को ही ट्रिगर कर जाता है अपने आप में ही, कि सपोज इफ देयर गर्लफ्रेंड इज टॉलर देन देम, तो वो कुछ टाइम अच्छे रहेंगे। जब उनको ऐसे धीरे-धीरे नोटिस होने लग जाता है ना, अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में कि लोग बातें कर रहे हैं या कुछ, तो उनका फिर मेल ईगो आने लग जाता है, नहीं यार ये मुझसे लंबी है और ऐसा-वैसा। तो वो अपने मेल ईगो में खुद ही चीज़ें खराब कर लेते हैं, इज़ व्हाट आई फील। बट हाँ, अगर अनटिल एंड अनलेस अगर किसी का कुछ क्राइटेरिया नहीं है किसी लड़की का, तो आई डोंट फील कि शॉर्टर गाइज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर गर्ल्स। Moving on to the next question. What's the real meaning behind "he gives me the ick"? Okay, so this question means कि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि लाइक, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन हियर, बट जितना मैंने खुद से नोटिस किया है, इफ आई नो समवन, इफ आई नो अ मेल पर्सन पूरा अच्छे से, मतलब मैंने उनसे खुद भी कभी लाइफ में बात की है थोड़ी सी, या फिर मैंने अपने सराउंडिंग्स में भी कुछ देखा है उनके बारे में, या मैंने उनके बारे में कुछ सोच लिया है, सोचा इन द सेंस कि मैंने उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा ऑब्जर्व करके एनालाइज कर लिया है, एंड आई हैव रियलाइज्ड अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट देम व्हिच आर नॉट गुड इनफ, या फिर वो एक तो मतलब मैंने जैसे अगर कोई सामने वाला इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मैनिपुलेटिव है, ये मैंने नोटिस कर लिया है, बट ये दूसरे लोगों को नोटिस नहीं हुआ है अब तक। वो चीज़ सिर्फ़ मैंने नोटिस की है, या फिर अगर दूसरों को हुआ भी है तो नो वन हैज़ सेड इट आउट लाउड। तो फिर देन मतलब एंड एवरीवन थिंक्स कि ही इज़ अ नाइस पर्सन, तो उस सिचुएशन में आई विल स्टार्ट गेटिंग अ इक फ्रॉम दैट पर्सन कि भई कोई आपकी रियल पर्सनैलिटी को पहचान नहीं रहा है, या अगर पहचान भी रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा है उसके बारे में, एंड मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है। तो इसलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन एनीमोर अभी आगे से, नीदर डू आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम और नीदर आई वांट टू टॉक टू देम प्रोफेशनली, ऐसे। तो दैट इज़ व्हाट मीन्स, एंड आई फील कि मोस्टली बाकी लड़कियों के लिए भी ऐसा ही होता है कि उन्होंने सपोज़ सपोज़ कोई एक क्वालिटी किसी के बारे में ऑब्ज़र्व कर ली जो बहुत ही ज़्यादा उनके पर्सनल डिक्शनरी में ऐसे पुटिंग डाउन या डिमीनिंग सॉर्ट ऑफ की क्वालिटी है, तो देन दे स्टार्ट गेटिंग द इक that the question is talking about here. So moving on to the next question. Do girls prefer bad boys or nice guys, and why? सो सी हियर, बैड बॉयज जो लोगों को लगता है ना, बैड बॉयज इन द सेंस कि जो एक्चुअल में बैड होने चाहिए, जिन्होंने एक्चुअल में बुरे काम करने चाहिए, वैसा वाला नहीं होता है। वो ऐसा होता है, बैड बॉयज मतलब ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही इज़ वेरी नाइस,
मतलब nice in the sense for his own self, and he is very मतलब rude to other people, not bad in the sense bad वाला, but he has that mafia वाला जो vibe होता है ना, जो बस चलने में, एंड वो सबके साथ एक सर्टेन टोन मेंटेन करता है. ही इज नॉट सॉफ्ट और ही इज नॉट इमोशनल विद अदर पीपल, और रादर ही इज नॉट वल्नरेबल विद अदर पीपल, बट दैट सेम पर्सन कम्स टू यू एंड दैट सेम पर्सन इज वल्नरेबल विद यू. This is what bad guys means to girls. And so what was the question? हाँ, do girls prefer bad boys or nice guys? So ये ना देखो, ये स्टेज की बात है. जैसे अभी अगर कोई टीनेज वाली लड़की है तो उसके दिमाग में बैड बॉयज वाला जो आइडिया है वो ज्यादा प्रेवलेंट होगा. उसके दिमाग में होगा कि आई वांट समवन जो बाकी सबके साथ तो बहुत बुरा होता होगा और मेरे साथ अच्छा होगा, या ऐसे कुछ. और अगर ऐसी कोई लड़कियां है जो थोड़ी सी मतलब above their teenage, in their 20s और in their late 20s या in their early 30s, तो इन लोगों को ना थोड़ा सा ऐसे जीवन की सच्चाई पता चलने लग गई होती है, तो फिर इसलिए these guys prefer nice guys more. अब nice guys in the sense ऐसा नहीं है कि that guy has to be nice and he should be संस्कारी and all of that. Most of the times जो लड़के दिखाते हैं कि वो संस्कारी है वही बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं. But nice guys in the sense कि they should be genuinely nice and genuinely nice to the people around them, like उन लोगों के साथ जिनके लिए वो matter करते हैं, वैसे. That is the kind of nice guys, and you have to really analyze the person in front of you to understand कि ये actual में अच्छा है या बुरा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सामने वाला बुरा लगता है but वो एक्चुअल में अच्छा भी निकल जाता है. सो मैं खुद का बताती हूँ, मेरी जो फेस एक्सप्रेशंस है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, तो मेरे जो भी कॉलेज फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, मतलब बचपन से मैंने एक ही चीज़ सुनी है कि जो भी लोग मेरे अभी अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि हमें लगता था कि तू बहुत रूड होगी या तू बहुत मतलब तू बहुत घमंडी सॉर्ट ऑफ इंसान होगी. एंड व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी दे से कि नहीं, तू तो नॉर्मल इंसान है, तू हमारे जैसी है, ऐसी है. सो यस, मतलब हम जैसे बहुत लाइक जज कर लेते हैं, और मतलब हम एनालाइज नहीं करते. आई फील हमको एनालाइज करना चाहिए और फिर उसके बेसिस पे अपना जजमेंट बनाना चाहिए, एंड उस जजमेंट को खुद को अगर सामने वाला इंसान गलत है तो उससे प्रोटेक्ट करने में यूज करना चाहिए. So yes, moving on to the next question. Is makeup for confidence or just for attention? This is very basic. It is for confidence, obviously. Because trust me guys, अगर इस दुनिया में मेल लोग नहीं होते ना, तो लड़कियां एटलीस्ट 100 to 200% मोर मतलब और अपने बैडी एराज में होती, क्योंकि वो जो चाहे वो पहन सकती, जो चाहे वो कर सकती, जहाँ चाहे वहां जा सकती. एक ही चीज मतलब उनको रोकती है, वो डर वाला फैक्टर. सो मेकअप इज ऑब्वियसली फॉर कॉन्फिडेंस, बिकॉज अगर सपोज आपने अभी ये नया ट्रेंड देखा होगा कि बॉयज हैव स्टार्टेड वेयरिंग लिनन क्लोथ्स मोर. एंड अगर कोई लड़का है जिसका फिजिक अच्छा है बट वो नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स में या नॉर्मल मतलब जीन्स शर्ट में जैसा दिखता है, वो उससे बहुत ज्यादा बेटर दिखेगा विथ लिनन क्लोथ्स, विथ लिनन शर्ट या फिर विथ लिनन पैंट एंड विथ प्रॉपरली मैच्ड शूज. So that is the same thing. मतलब makeup is also the same thing for girls. We feel confident after putting on makeup, after putting on good clothes, and also कि वो एक hobby sort of है. जैसे painting होता है, जैसे dancing होता है, singing होता है, वैसे dressing yourself up is sort of a hobby for girls, and it also makes us feel confident. तो there are दो फायदे हैं उसके, तो अच्छा ही है. Moving on to the next question. What's something a guy does that instantly gives girls butterflies? Mm-mm. I cannot speak for everyone, but I feel it again depends on the age group. Ki if any guy is going up to a girl in their teenage wala age, so then it will be different. If you give her flowers, yeah, if you give her something and you talk politely to her, I feel, and then you, yeah, that would be enough. But then अगर आपके सामने वाली लड़की है जो थोड़ी सी mature है, जो emotionally mature है, वो थोड़ी मतलब if she has a sort of understanding depth, so then obviously you have to give her flowers also, but you also have to show her कि you are a genuine person. And वो जो अगर मतलब जो भी आपकी जो गलत points है, जो आपको लगता है कि आपकी गलत points है, वो आप confidently put out करो कि मेरे life में मैंने ये गलतियाँ की थी, मैंने ये चीजें face की थी. तो अगर आप कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट भी करते हो ना कि आपने जो गलत चीजें अपनी लाइफ में की है वो ऐसे है, तो दैट ऑल्सो शोज कि हाँ, द गर्ल कैन ट्रस्ट यू, she can be comfortable with you, she can build a rapport with you, rapport जो भी. तो
इसलिए yeah, so these were the things. And then moving on to the next question. Do girls notice small gestures or only big ones? अगर आप बिग वंस करते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई. बट येस, दे नोटिस ईच एंड एवरीथिंग. इवन इफ लाइक अगर आप रास्ते से चल रहे हो और आप एक मेल इंसान हो और आपके साथ कोई फीमेल है, और अगर आपने फीमेल को अंदर वाले रास्ते पे कर दिया और आप रोड वाले रास्ते पे चलने लग गए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है फीमेल्स के लिए, लाइक बहुत बड़ी, ट्रस्ट मी. तो मतलब ऐसा नहीं कि बस आप ये एक चीज करके ऐसे किसी के गुड बुक्स में आ जाओगे, बट स्मॉल जेस्चर्स आर बीइंग नोटिस्ड बाय ईच एंड एवरीवन, आई फील. या तो आपको अपने सामने वाले इंसान के हिसाब से, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको जेस्चर्स करते रहने चाहिए, बिकॉज आई फील जेस्चर्स आर दी ओनली थिंग्स दैट कीप द स्पार्क अलाइव एंड कीप आवर लाइफ ब्यूटीफुल. एंड मतलब वो एक्साइटमेंट लाते रहते हैं, वो एक पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो एक कंफर्ट लेवल जो होता है उसको मेंटेन रखते हैं, वो उस क्यूरियोसिटी को बिल्ड रखते हैं, उस स्पार्क को बिल्ड रखते हैं. तो आई फील येस, जेस्चर्स शुड ऑलवेज बी देयर. एंड that's all for this video, guys. Thank you for watching my video till here. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो it means a lot to me that you have watched my video till here. And yes, I will bring more such videos for you guys. Do comment down below कि आपको और कौन से questions पूछने हैं which you're afraid to ask girls या which you're afraid to ask boys. I'll also bring in my brother or my sister and I'll make them answer your questions. So comment down below regarding whatever kind of videos you want to see on my channel.